हैं, ज़र्रा बराबर भी मुसलमानों को सताने में दरेग नहीं करते हैं। मदीने के अंदर सुमामा बिन उसाल जो नजद के हाकिम है, सरबराह है, बड़े मजबूत जर्नैल, निडर बेबाक, मुसलमानों को खूब सताया, खूब सहाबा कराम को कत्ल किया। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सहाबा को पहरे के लिए लगाया था कि तुम मदीने के बाहर पहरा करो, पहरादारी करो। वो लोग पहरादारी कर रहे थे। ये सुमामा बिन उसाल कहीं जा रहे थे ऊंट पर, सहाबा ने देखा और उसको पकड़ करके लेके आ गए। मदीने में रात अंधेरी थी, मदीने में ला करके सुतून से पाए से बांध दिया। सरदार है अपने कौम के, जबरदस्त, निडर, बेबाक, मजबूत, हिम्मतवर, ताकतवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन, मुसलमानों का सख्त दुश्मन, और सहाबा ने ला करके मस्जिद नबवी में बांध दिया। कई सहाबा को उसने कत्ल किया था, खुलेआम नबी को गाली देता था, खुलेआम इस दीन से दुश्मनी करता था। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, सुमामा के पास तशरीफ ले गए। जाकर ये नहीं कहा कि तुमने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, तुमने हमारे इतने सहाबा को काट दिया, तुमने इतने दीन का नुकसान पहुंचाया, मुझे गाली दी। कहा सुमामा क्या हाल है, बड़ी नरमी से कहा। वो सुमामा बिन उसाल, दुश्मनी की चिंगारी दिल के अंदर थी। कहा अगर तुम मुझे छोड़ दो, कौन कह रहा है, दीन का दुश्मन किसको कहा जा रहा है? सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, तमाम दुनिया के इमाम को कहा जा रहा है। तुम मुझे छोड़ दो तो ये तुम्हारा रहमो करम होगा, और अगर बदला लोगे, मुझे कत्ल कराओगे, तो एक शरीर आदमी को, एक जालिम आदमी को कत्ल कराओगे। और अगर तुम पैसा मांगते हो तो मैं मुंह मांगी कीमत, रकम तुझे दूंगा। हमारे नबी तशरीफ ले गए, कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन फिर आए, कहा सुमामा क्या हाल है, फिर वही जवाब दिया। तीसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और यही बात पूछी, सुमामा क्या हाल है, फिर उसने यही जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और कहा इसको छोड़ दो। कुछ भी नहीं कहा, हाल पूछा, जवाब आया, कहा छोड़ दो। हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अब तक काफिर और मुशरिक हैं, वो थोड़ी दूर गए। वहाँ पर एक टीला था, छोटा सा पहाड़ था, वहाँ एक पानी, साफ शफाफ पानी था। जाकर गुस्ल किया, वापस आया और कहा या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ नबी, जब तक आपके किरदार को हमने सामने से नहीं देखा था, आपके अखलाक को हमने नहीं पहचाना था, उस वक्त तक आपसे बुरा चेहरा मुझे किसी का नजर नहीं आता था। जब तक सच्चाई मुझे मालूम नहीं थी, आपके दीन से ज्यादा बुरा कोई दीन नापसंद नहीं था। लेकिन अब कहता हूं, अल्लाह की कसम, आपसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह की कसम, आपके दीन से पसंदीदा इस दुनिया में कोई दीन और कोई मजहब नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप हमें गुलाम बना लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से कहा सुमामा, मैंने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर तू वापस क्यों आया? कहा या रसूल अल्लाह, आपने छोड़ा कहा था, आपने तो अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से हमको खरीद लिया था। मैं जब जा रहा था, पलट पलट कर देख रहा था, मुड़ मुड़ कर देख रहा था, उसके बाद मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत आई, मुझे गवारा ही नहीं हुआ कि यहाँ से एक कदम मैं आगे बढ़ाऊं। एक यहूदी आलिम आया, उसने कर्ज दिया था हमारे नबी को, और वो आजमाना चाहता था कि हकीकत में ये नबी है या नहीं है। इनके बारे में तो मशहूर है कि ये जादूगर हैं, ये कज़्ज़ाब हैं, झूठे हैं, ये इस खानदान में कैसे आ सकते हैं? इतने बड़े आखिरी नबी इस खानदान में आना तो मुश्किल है। वो पहले से पढ़ रखा था नबी की सिफत, गया आजमाने के लिए। उससे पहले वो ताक में था कि किसी तरह नबी को ज़रूरत पड़े, मोहम्मद को ज़रूरत पड़े और हमसे वो कर्ज मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेहूँ या कुछ कर्ज लिया, खजूर वगैरह। वक्त मुतय्यन हो गया कि फला तारीख को दे दूंगा। 3 दिन पहले ही वो यहूदी आलिम आ गया, ऐ मोहम्मद, आपने मेरा कर्ज लिया है, आप कर्ज अदा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। कहा मोहम्मद, सुनते नहीं, मेरा कर्ज लिया है,
क्या आपके ख़ानदान में यही रिवाज है कि कर्ज लेकर के खामोश हो जाना? आप खामोश हैं। फिर कहा है मोहम्मद। उसके बाद वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया, माँ बहन तक बात ले गया ताकि इस नबी को परख सकूं। आप खामोश रहे। सहाबा की जमात वहाँ खड़ी थी, हजरत उमर खड़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे को देखना चाहते हैं कि नबी ज़रा इशारा कर दे, फौरन तलवार लेकर गर्दन उड़ा दूंगा। उसके बाद वो यहूदी आलिम बाज नहीं आया, एक गमछा निकाला, कपड़ा निकाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर खींचने लगा दोनों साइड से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तगड़े सहाबी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फौरन तलवार नियाम से निकाल कर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और उस शख्स के गिरीबान को पकड़ा और खींचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, उसकी गर्दन को छोड़ो, गिरीबान को छोड़ो, तुमने ये काम क्यों किया? क्या मैंने तुझे इजाज़त दी थी? कहा नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह, इतना तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बर्दाश्त से बाहर इसने काम कर दिया था। कहा है उमर, तुमने भी बहुत नामुनासिब और गलत काम किया, चलो घर से लेकर के वो खजूर या जौ या गेहूँ जो भी कर्ज लिया था लेके आओ, और तुम अपनी तरफ से बदसलूकी के नतीजे में 2 सा और ज़्यादा अदा करो। उस यहूदी आलिम को समझ में आ गया कि यही वो बरहक नबी हैं जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है। फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस वक्त खामोश नहीं रह सकता, मैं तो सिर्फ आजमाने आया था, मैं तो देखने आया था कि आप वाकई सच्चे और आखिरी नबी हैं या नहीं। तो पूरे अखलाक का खुलासा और निचोड़ नरमी है। अगर हमारे दिल में मोहब्बत है, नरमी है, तो हमारे अंदर सब कुछ। अगर नरमी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अखलाक नहीं है, तो समझ लीजिए हम कामिल ईमान वाले नहीं हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। आप खुद फरमाते हैं, हालांकि वो उस वक्त छोटे थे 10-12 साल के, लेकिन आप खुद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम 10 साल के अंदर जो मैंने नबी की खिदमत की, कभी तो ना नबी ने मुझे डांटा, ना मुझे गाली दी, ना मुझे बुरा भला कहा, ना मुझे सख्त सुस्त कहा। हालांकि मैं गलती भी करता था, नामुनासिब काम भी कर देता था, कभी नबी कुछ कहते मैं कुछ कर देता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बर्दाश्त करते रहे। तो हम और आप भी नबी के अखलाक को देखें। आपके अंदर सबसे ज़्यादा यही सिफत थी। 11 बीवी को एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में रखा। बीवी सबसे ज़्यादा शौहर की आयत को पकड़ती है, लेकिन आप पूरी रिवायत में, ज़ख़ीरा अहादीस में कहीं एक रिवायत भी दिखा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी ने यह शिकायत की हो कि नबी बाअखलाक नहीं थे, या नबी ने किसी मौके पर भी कभी भी मुझे बुरा भला कहा और अखलाक से पेश नहीं आए। कभी दिखाई नहीं सकते हैं, कहीं भी नहीं दिखा सकते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको पूछा गया नबी के अखलाक क्या थे? हज़रत आयशा ने फरमाया, कुरान नहीं पढ़ते हो? पूरा का पूरा कुरान नबी के अखलाक है। तुम कुरान के जिस आयत को भी पढ़ोगे, नबी के अखलाक वहाँ दिखेंगे।